छात्रों को धमका रही है हरियाणा सरकार। दूध के धुले नहीं है छात्र, कोई अन्याय नहीं हुआ छात्रों के साथ। ये कोई भाषा है सरकार की? मांगे मान लेंगे, लेकिन कब मानेंगे ये नहीं बताएंगे। ये कौन सा तरीका है मांगे मानने का कि समय नहीं बताया जा रहा। हिसार में यूनिवर्सिटी को बंद किया जा रहा है, हालात बिगड़ रहे हैं हिसार में, सरकार मांगे नहीं मान रही और छात्र अड़े हुए हैं। चेतावनी दी गई है, सरकार बदल दी जाती है, ये तो फिर भी वीसी है। टकराव की स्थिति बन गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर धरना दे रहे छात्रों ने मंगलवार को महापंचायत की। इस दौरान कई कॉलेजों के छात्र संगठन इकट्ठे हुए। उन्होंने मांगे पूरी नहीं करने पर 27 जून को यूनिवर्सिटी बंद करने का ऐलान किया है। छात्रों को समर्थन देने के लिए अलग अलग किसान संगठन, खाप और राजनीतिक दल के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे। पहले से छात्रों के साथ खड़ी कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी किसान संगठनों ने यहां पहुंचकर हुंकार भरी और सरकार को चेतावनी दे डाली। सभी का कहना है कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं और सभी ने ऐलान किया है कि जब तक छात्रों की समस्या का हल नहीं हो जाता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर छात्रों पर दबाव बनाने की कोशिश की तो सभी संगठन उनके साथ खड़े हैं। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला, जेजेपी के यूथ प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला, कांग्रेस विधायक और रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला, पूर्व मंत्री संपत सिंह समेत कई लोगों ने छात्रों को अपना समर्थन दिया, यहां पर पहुंचे। इसके अलावा किसान नेता राकेश टिकैत, रवि आजाद, गुरनाम चढ़ूनी भी धरना स्थल पर पहुंचे। यूनिवर्सिटी छात्रों और संगठन की मीटिंग में अंतिम फैसला लिया गया। एचयू के छात्रों ने सीधा ऐलान किया, अगर मांगे नहीं मानी गई तो 27 जून को दिन भर यूनिवर्सिटी को पूरी तरह बंद करने का काम करेंगे। यानी यूनिवर्सिटी बंद रहेगी 27 जून को। यह चेतावनी दी गई है, छात्रों की तरफ से ऐलान किया गया है। सभी प्रशासनिक कार्य बंद किए जाएंगे। इसके लिए सभी संगठनों का पूरा समर्थन है। इस बार छात्रों के पेरेंट्स, संगठन प्रतिनिधि भी कमेटी में शामिल किए जाएंगे बातचीत के लिए। हालांकि एचयू में मंगलवार को 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा भी दी। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जो फैसला पंचायत लेगी उसका समर्थन करेंगे, उसे निर्णायक अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। वीसी को हटाना होगा, सरकार के पास दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ये जोश, ये जज्बा, ये नौजवानों की आंखों की चमक, मेरी बहनों का हौसला इस बात की प्रत्यक्ष तौर पर गवाही दे रहा है कि वीसी साहब को जाना होगा, सरकार को झुकना होगा। सभी 8, 9, 10 जितनी भी मांगे हैं स्टूडेंट्स की मांगनी होंगी। इसके अलग अब सरकार के पास दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अगर सरकार भूल गई हो 2018 का जीजेयू का वो दौर, तो सरकार को थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए। अहंकार का मैल निकालो और इन स्टूडेंट्स की बात सुनो। यही हमारी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं। किसके इशारे पर? पॉलिटिकल नहीं है, ये मुख्य मांग है। किसके इशारे पर ये घटना हुई? किसके इशारे पर इतना बड़ा कांड हो गया? किसके इशारे पर यहाँ पर अंदर इतनी असहजता है? कौन व्यक्ति है जिसकी कुर्सी पर बैठने से सारी यूनिवर्सिटी का माहौल खराब है? किसकी वजह से आंदोलन में तब्दील हो रहा है? आज ये समझ ही नहीं पा रही सरकार। सिर्फ एक आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आरएसएस के एक एजेंट को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा रहे हैं। तो वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार का इतना बुरा हाल है, पहले किसानों पर और अब छात्रों पर लाठी चली और कल को किसी और पर लाठियां चलेंगी। इसका इलाज भी कर लो। संस्थाओं में किस विचारधारा के लोग बैठाए गए हैं ये सबको पता है। आरएसएस ने देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बदल दी जाती है, ये तो वीसी हैं। जो वीसी है पहले भी रहे हैं, उनसे बातचीत होती है, लाठियां नहीं चलती उन पे, वो जमाने नहीं रहे अब। लेकिन इनका पूरा प्लान है। अभी ये छात्रों पर लाठी चली, कल किसान आंदोलन पर चलेगी, परसों किसी और पर चलेगी। जो लोग किसान आंदोलन में रहे हैं उनके पर्चे आने शुरू हो गए। तो भाई इसका इलाज अभी कर लो। यही सरकार है। अगर आपने इसका इलाज कर लिया, यहाँ पर सबने मिलकर इसका इलाज कर लिया तो सरकार का इलाज कर लिया। ये संस्थाओं पे कौन सी विचारधारा के लोग बैठाए ये सबको पता है। जो आरएसएस है उसने देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। उन्हीं के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं।
तो इनके आगे आंदोलन और इसको भाई घेर लो। जब छात्र घेर लेते हैं तो ये तो सरकारें चेंज होती हैं, ये तो वीसी है। छात्रों का आरोप है कि सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी ने उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया। परीक्षा की आड़ में दबाव डाला जा रहा है। 5 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाई। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रियों ने सिर्फ बार बार धरना हटाने की बात कही, न कि ये कहा कि उनके साथ गलत हुआ। साथ ही छात्रों का आरोप तो ये भी है कि सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी ने मीटिंग में ये भी कहा कि आप लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, आप दूध के धुले नहीं हो। एचएयू के छात्रों पर प्रोफेसर एवं सिक्योरिटी गार्ड द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में यूनिवर्सिटी में धरना चल रहा है और बड़ी संख्या में छात्रों ने एग्जाम तक नहीं दिए। इस मामले में प्रोफेसर और सिक्योरिटी गार्ड को हटा दिया गया, लेकिन फिलहाल छात्रों की पहली और प्रमुख मांग है कि वीसी को हटाया जाए। लेकिन सरकार ये मांगे मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से टकराव की स्थिति बनती जा रही है। महापंचायत वाले दिन भी धारा 163 लगा दी गई थी ताकि 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो सके, जिससे माहौल भी गर्मा गया। छात्रों और अन्य संगठनों ने इस पर रोष जताया। इतना ही नहीं, छात्रों की वीसी की हटाने की मांग पर भी कमेटी ने कहा कि हमें पता है ये मांगे कहां से आई हैं। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ इशारा किया। हालांकि कमेटी की माने तो सिर्फ वीसी हटाने की मांग को छोड़कर बाकी मांगे मानने को तैयार है, लेकिन छात्र अभी बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पहले वीसी को हटाया जाए, उसके बाद ही आगे की कोई बात की जाए। लेकिन इससे भी छात्रों ने यह आरोप भी लगाया कि कमेटी मांगे मानने से तो इनकार नहीं कर रही है, लेकिन समय भी नहीं बताया जा रहा कि मांगे पूरी कब तक होंगी। कमेटी का कहना है कि इसमें समय लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, साल भी, 2 साल भी। तो ये कौन सा तरीका है मांगे मानने का? इसी वजह से तो छात्र परेशान हैं। वीसी के इस्तीफे की मांग भी नहीं मानी जा रही, जिसकी वजह से धरना चल रहा है। छात्रों ने महापंचायत की और यहां पर कांग्रेस के विधायक और रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला, इसके अलावा इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला ने यहां पर साफ तौर पर कहा कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं, सरकार को इनकी मांगे माननी होगी। संगठन का हर साथी इस आंदोलन के अंदर छात्रों के साथ है। सरकार का रवैया तो आपको बहुत पहले से ही पता है, तानाशाह है। आप तो पत्रकार साथी हैं, हमसे ज्यादा तो आपने देखा है किस प्रकार से दिव्या फोगाट की जब मृत्यु हुई, किस प्रकार से सरकार ने इस विषय को बचाने का काम करा। देखिए, कोई छोटी बात नहीं है जब किसी पे इतना बड़ा आरोप लग जाता है और कोई कार्रवाई भी ना हो और बल्कि उसको बचाया जाए, तो ये डेमोक्रेसी के हित में नहीं है। पहली बार नहीं हुआ ना कि भाई वीसी से लोग परेशान है। ये वीसी तो आप सभी जानते कंट्रोवर्सी में रहा है, तो कोई नई चीज नहीं है। इस वीसी के ही आदेश, देखो वीसी ने अगर आदेश देगा तभी कोई गार्ड में या प्रोफेसर में हिम्मत आएगी ना बच्चों पे हाथ उठाने की, ऐसे नहीं आती किसी के। हमारे नौजवानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। वो गरीब बच्चा जो अपने माँ बाप के पैसे कमाने के बाद मुश्किल से एचएयू आ पाया है स्टाइपेंड लेकर, स्कॉलरशिप लेकर, उससे जो स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड छीना जा रहा है। ये बीजेपी सरकार और ये शासन इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो किसानों के हित में, वो नौजवानों के हित में, वो छात्रों के हित में और हरियाणा का भविष्य खत्म करना चाहते हैं। जिस दिन आप छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हो, छात्रों के हक छीन रहे हो, उस दिन हमारा भविष्य क्या बचेगा? ये भाजपा सरकार। 26 जून तक का समय दिया गया है छात्रों की तरफ से सरकार को मांगे मानने के लिए, और ऐसा नहीं हुआ तो 27 जनवरी को यूनिवर्सिटी बंद करने का ऐलान किया गया है। यानी टकराव बढ़ता जा रहा है और स्थिति गहराती जा रही है। उम्मीद है छात्रों के भविष्य को देखते हुए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। नमस्कार।